झारखंड को अलग राज्य बने 22 साल से भी अधिक हो गए हैं, लेकिन झारखंड में जेटेट की परीक्षा सिर्फ 2 बार ली गई है। एक बार 2013 में और दूसरी बार 2016 में। 2013 वालों को नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरने का मौका तो ज़रूर मिला था, लेकिन 2016 वालों को नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरने का मौका नहीं मिला है। लेकिन दूसरी ओर सीटेट के भी अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। इनका कहना है कि बिहार राज्य में सीटेट को मान्यता दी गई है, तो झारखंड राज्य में सीटेट को मान्यता क्यों नहीं दी गई है। आप लोगों को जानकारी दे देते हैं कि झारखंड के तमाम जो अभ्यर्थी है अब कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ सूरज जी मौजूद है, हम इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार पहले आप लोग आवाज़ उठा रहे थे, अब आप कोर्ट तक पहुंच गए, आगे की क्या कुछ रणनीति रह रही है अब? देखिए, हमारा आगे की जो रणनीति है वो एक ट्विटर अभियान हम लोग करने जा रहे हैं, जो कल से शुरू होगा। 9 तारीख से 10 तारीख और 11 तारीख तक चलेगा, जिसमें हम लोग जितने भी बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं उन सारे बच्चों के माध्यम से हम लोग जो है अपना परिचय देते हुए कि किस प्रकार से हम लोग आदिवासी, मूलवासी और खतियानी बच्चे हैं अपनी झारखंडी भाषा में मुख्यमंत्री सर के माध्यम तक पहुँचाने के लिए हम लोग जो है एक जो विनम्र निवेदन करने वाले हैं। जो हमारी मार्मिक अपील है कि हमारी पीड़ा की, हमारी दर्द क्या है, उसको बयान करते हुए मुख्यमंत्री सर को ट्विटर में टैग करते हुए अपना 50 से 60 सेकंड का वीडियो बनाएंगे और इसमें हज़ारों लाखों बच्चे जितने हैं सभी लोग राज्य भर के इसमें शामिल होंगे और वो अपना जो भी दर्द है, जिससे भी वो तकलीफ है, किस प्रकार से जो है राज्य में जेटेट का परीक्षा नहीं होने के कारण और सीटेट को मान्यता नहीं देने के कारण जो है राज्य में जो है वो सारे बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं। और वैसे बच्चे अगर इससे वंचित होते हैं तो निश्चित रूप से कई सारे बच्चों ने जो बीएड डीएलएड करने के लिए जो है लोन लेकर के पढ़ाई किया है, 2 से 3 लाख रुपये खर्चा किए हैं। कई सारी महिलाएँ आती हैं यहाँ पर अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के। कई सारे लोगों की शादियाँ नहीं हो पा रही है नौकरी नहीं होने के कारण। तो ऐसे में वो ऐसे बच्चे अपना दर्द को बयान करते हुए आगामी 3 दिनों तक 9 तारीख और 10 तारीख और 11 तारीख को 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक लगातार वीडियो के माध्यम से अपना विनम्र निवेदन मुख्यमंत्री तक करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि झारखंड में छात्रों से जुड़ा मुद्दा काफ़ी ज्वलंत है, चाहे नियोजन नीति हो, सीटेट हो, जेटेट हो और अन्य जो मुद्दा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई पहल क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि आप लोग तो सभी चीज़ें कर रहे हैं, चाहे ट्विटर कैंपेन हो, चाहे आंदोलन हो, चाहे तमाम जो विधायक मंत्री उनसे मुलाकात करने का भी सिलसिला आप लोगों ने तेज़ किया था। क्या लगता है क्यों नहीं सरकार सुन रही है? देखिए, ये बात तो हम लोग खुद ही समझ नहीं पा रहे। हम लोग भी कभी कभी ढूंढते हैं इस सवाल का जवाब। बाकी राज्य आप देख सकते हैं बिहार किस प्रकार से बिहार में बीटेट के अलावा सीटेट को लागू की है। उत्तर प्रदेश में दोनों लागू है, उत्तराखंड में भी दोनों लागू है, हिमाचल प्रदेश में भी लागू है। जहाँ जहाँ हर साल टेट की परीक्षा नहीं करवा पाती है सरकार या फिर कराने में सक्षम नहीं है, तो वहाँ गुणवत्ता युक्त शिक्षक को लेने के लिए वो सीटेट को मान्यता दी है। तो ऐसे में भी हमारे राज्य में ही हम लोग मांग कर रहे हैं और ऐसा प्रोविजंस भी है। आपका एनसीटी का गाइडलाइंस कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट वुड नॉट एबल टू कंडक्ट टेट, देन ही मे कंसिडर टेट बाय द टेट कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये साफ साफ प्रोविजन है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट ऑफ टेट के बारे में सरकार को जो है साफ साफ निर्देश है कि कम से कम एक परीक्षा टेट का होना चाहिए अनिवार्य रूप से। और इसी का पालन करते हुए जो है केंद्र सरकार सीटेट का एग्जाम हर साल कराती है और कई बार तो 2 बार करवा चुकी है, लेकिन कम से कम एक बार तो करवाती है। यहाँ 7 वर्षों से जेटेट की परीक्षा अगर नहीं करवा पा रही है सरकार, तो कहीं ना कहीं हमारे राज्य का दुर्भाग्य है। और ऐसे में अगर आप करवा नहीं पा रहे परीक्षा, तो कम से कम सीटेट को मान्यता देना चाहिए था, वो भी आप नहीं कर रहे हैं। तो गलती यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है ना, सरकार एक तो टेट नहीं ली है और उसका गलती का भुगतना जो सजा है वो हम बच्चों को, आम बच्चों को पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग यही मांग कर रहे हैं लगातार कि आप जो है सीटेट को यहाँ मौका दे करके जो आने वाली बहाली मुख्यमंत्री सर कर रहे हैं, किसी माह निकलेगी, उसी के लिए हम लोग जो है लगातार इसको लेकर के विनम्र निवेदन करने के लिए ट्विटर अभियान का चालू करें। सरकार की ओर से तो कई बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन ये बताइए क्या अभ्यर्थियों की ओर से कोई चूक रह जा रहा है? क्या अभ्यर्थी जो आवाज़ उठा रहे वो सरकार तक नहीं पहुँच पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे मीडिया लोग तो आती है, तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन वो बात वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रही? क्या हो रहा है? क्या सरकार सुनने के बाद भी अनसुना कर रही है? क्या ये सब हो रहा है क्या? देखिए, हम लोग मुख्यमंत्री सर तक बात पहुंचा दी है और वो अभी इंचार्ज में शिक्षा विभाग के वही हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं अब हमारी ओर से गलती कहीं हो रही है, तो ये तो हमें ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि जो विकल्प थे हमारे पास, चौतरफा तैयारी हम लोग एक शब्द यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग सारे विकल्प का प्रयोग किए। 75 से ज़्यादा विधायकों से मिल लिए, 3 वर्षों से अधिक हमारा संघर्ष रह गया और लगातार 6-7 महीने से आप भी देखते हैं किस प्रकार से हम लोग कई आंदोलन किए, कई जगह हम लोग जो है प्रोजेक्ट भवन तक हम लोग जो है पैदल मार्च किए और तमाम मंत्रियों से मिले और मुख्यमंत्री से लगभग 3 से 4 बार मिल चुके हैं। उन्होंने भी ट्विटर वगैरह के माध्यम से खुद ट्वीट करके आश्वासन तक दिया था। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँची है। बात हमारी वहाँ तक पहुँच चुकी है। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर पता नहीं क्या दिक्कत है, ये वही बता पाएंगे बेहतर ढंग से। हमारी मांग एकदम जेन्युइन है और हमें मौका बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार एक तो एंट्रेंस लेके बीएड और डीएलएड करवा रही है,
2 से 3 लाख रुपए खर्चा करवा रही है बच्चों से। और उन बच्चों को 16 के बाद आप अगर मौका ही नहीं दीजिएगा तो फिर वो बच्चे शिक्षक कैसे बनेंगे। तो यही हमारा तकलीफ है। शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा बयान दिया था कुछ दिन पहले कि 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इससे पहले जगन्नाथ महतो जो हमारे बीच नहीं रहे, उनका भी कहना था कि 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हालांकि अभी तक एक भी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। तो क्या लगता है किस तरीके से अब आगे आंदोलन लेकर जाइएगा, क्योंकि अब तो ट्विटर कैंपेन आप लोग शुरू किए, अगर इससे भी सरकार नहीं सुनती है तो आगे के लिए क्या कुछ आप लोगों ने रणनीति तैयार की है? देखिए, सरकार जो है वो सिर्फ पेपरबाजी और बयानबाजी कर रही है। इसने बताया है कि मई माह में जो है वो 25,996 शिक्षक की बहाली करने जा रहे हैं। तो मई का 10 दिन तो गुजर गया, किस तरीके से किस नियमावली के आधार पर शिक्षक बहाली करने जा रही है उसको कुछ अता पता नहीं। सिर्फ क्या है कि पेपर में बने रहना, भोले भाले जनता को ठगना, बयानबाजी करना। और शिक्षक नियुक्ति की बहाली जो है यहाँ से नहीं, हमको लगता है हेमंत सोरेन की सरकार जब से बनी है तब से शायद कोई ऐसे दिन अखबार में ना हो कि शिक्षक नियुक्ति इसके लेकर कोई प्रकार का उस प्रकार के बयान और तर्क ना हो। प्रत्येक दिन वैसा रहता है। लेकिन धरातल पर क्या है नहीं है, आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख पा रहे हैं कि सिर्फ ये जो है बयानबाजी करके कितना दिन तक झूठा ठगते रहेंगे। 25,996 शिक्षक की जो भर्ती की बात कर रही है तो किस माध्यम से करेंगे, क्योंकि 2013 और 16 के बाद जो है शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक नहीं हो पाई है। और 16 के बाद लगभग 7 साल में लगभग 3 से 4 लाख जो है शिक्षक पात्रता का अवसर खोज रहे हैं कि अब मिलेगा, क्योंकि सरकार की ओर से बार बार जो है जेटेट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। सिलेबस तैयार हो गई है, अलग अलग सिलेबस बार बार कर रहा है, 2 बार 3 बार चेंज हुई। और लेकिन ना जेटेट कराया जा रहा है और ना जो शिक्षक 2013-16 में पास कराया गया अभ्यर्थी कितना हताश होते हैं? अभ्यर्थी बहुत हताश में, ऐसे नहीं हम जहाँ से हम ट्रेनिंग किए थे, बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हमारे साथ में भी ट्रेनिंग किए थे। लगभग तो 2 लाख तो कॉलेज की फ़ीस होती है और 1.5 साल 2 साल जो पढ़ाई करने जाता है तो उसमें से 2 लाख रुपये उसमें भी खर्च हो जाती है। और वहाँ से लंबे समय तक अवसर को खोजने में लगभग 5 से 6 लाख रुपये खर्च करके लगभग मतलब परिवार का 10 लाख ज़मीन बेचकर सूद में लेकर या बैंक से लोन लेकर वो अपने अवसर को ढूंढ रहे हैं कि अब अवसर मिलेंगे तो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में हम भी आएंगे और जो राज्य की जो है शिक्षा जो स्तर है उसको हम थोड़ा सुधारेंगे अपनी शिक्षा के माध्यम से। लेकिन जो अवसर नहीं दे रही है। कभी बोलती है कि हम बाहर के राज्यों को हम फॉलो करते हैं, कि बाहर के राज्यों में फॉलो क्या करते हैं, बाहर के राज्यों में देखते हैं कि ये सब जाते हैं समीक्षा के लिए जाते हैं कि वहाँ पर कैसे शिक्षक नियुक्ति की बहाली हो रही है। तो बाहर में जाते हैं तो उन लोग को क्या हम लोग समीक्षा करते हैं, क्या देख पाते हैं, क्या करते हैं, सिर्फ बजट बना के पैसे खा के जो यहाँ के सरकार के लोग हैं और जो मंत्री लोग हैं वहाँ पर अयास करके हमको लगता आते हैं। क्योंकि अगर वो अवसर को देखते कि वहाँ पर कैसे बहाली की जा रही है तो झारखंड की जो शिक्षा स्तर है 76 बच्चे पर एक विद्यार्थी 76 बच्चे पर एक शिक्षक की है, जो कि एनसीटी का जो रूल एंड रेगुलेशंस कहती है कि 30 बच्चे पर एक शिक्षक होनी चाहिए। मतलब 46 बच्चे जो हैं ऐसे ही हैं। और ऐसी बहुत सारे 6 से 7 हज़ार ऐसे विद्यालय जो हैं जहाँ पर एक शिक्षक पूरे विद्यालय प्रबंधन करती है, मतलब मैनेजमेंट, क्लर्क, प्रिंसिपल से लेकर हर काम वो करती है। तो सोच सकते हैं कि झारखंड में कितनी गुणवत्तापूर्ण जो होती है शिक्षा दी जा रही होगी। और हम लोग देखिए, हम लोग सीटेट पास कैंडिडेट हैं। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि हमको आप डायरेक्ट नियुक्ति दीजिए, क्योंकि बहुत सारे जैसे होंगे केंद्रीय विद्यालय होते हैं, आर्मी स्कूल होते हैं, नवोदय विद्यालय होते हैं, उसमें भी देखते होंगे कि सीटेट पास वाले बच्चों को अवसर मिलता है और फिर आगे की जो प्रोसेस होती है उसके प्रोसेस के माध्यम से शिक्षक नियुक्ति होती है। अभी झारखंड में भी जो 80 एक्सलेंस विद्यालय की जो जस्ट इनॉग्रेशन की गई है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है कि झारखंड की शिक्षा स्तर में बहुत एक अच्छी पहल की गई है। लेकिन इसमें भी एक निकाला गया था कि शिक्षक की बहाली होगी। आज के पेपर में देखें कि उस शिक्षक बहाली में वही शिक्षक आएंगे और रेगुलर टीचर बहाली होंगे। कल तक था कि कॉन्ट्रैक्ट में होंगे। उसमें जो आईसीआईसी और सीबीएसई स्कूलों में जो टीचर पढ़ा रहे थे और अभी झारखंड में टीचर बन गए, वैसे टीचर को वहाँ पर अवसर दिया जाएगा। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, ऐसी बात नहीं। सीबीएसई स्कूल एफिलेटेड में हम आर्मी पब्लिक स्कूल दीपाटोली मिलिट्री कैंप में भी पढ़ाए हैं। तो हम लोग को अवसर मिलना चाहिए था। लेकिन क्या है कि उस शिक्षक जो दूसरे स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसको ला के इस स्कूल एक्सलेंस स्कूल में लाएगा, फिर वहाँ शिक्षक की नियुक्ति जो क्या कहते हैं खाली रह जाएगी, वैकेंट रह जाएगी और शिक्षक बहाली नहीं कर रहे हैं और सीटेट को भी अवसर नहीं दे रहे हैं और जेटेट सिर्फ बोल रहे हैं और जेटेट होने वाले नहीं है। हम सरकार से बोलने चाहते हैं कि सबसे पहले आप सीटेट को वैलिड करिए और जो जेटेट हैं उसके माध्यम से जो आप आधारता परीक्षा लेने वाले हैं उसको लीजिए और जिसको अवसर मिलेंगे तो जो बच्चे आएंगे इसमें नियुक्ति प्रक्रिया में तो उसको अवसर मिलेगा। या तो सबसे पहले आप जो है जेटेट परीक्षा को आयोजित करिए जिसमें से हज़ारों लाखों बच्चों को जो है अवसर मिलेगा पहले।
तो आपने सुना कि इन लोगों का पहले से भी नारा है कि सीटेट को झारखंड में वैलिड करो। लंबे समय का संघर्ष है, कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए इन लोगों ने, लेकिन इनका कहना है कि इस बार हम लोग ट्विटर कैंपेन चलाएंगे। 50 सेकंड का वीडियो अभ्यर्थियों की ओर से उसमें डाला जाएगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग किया जाएगा और 3 दिवसीय ये आंदोलन इन लोगों की ओर से किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि सीटेट के अभ्यर्थी लंबे समय से अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, सरकार की ओर से क्या कुछ रिएक्शन इनको लेकर आता है ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर जुड़ेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यहाँ पर टैग भी करेंगे। सीटेट के अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी जो परेशानी है वो कब तक दूर होती है। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।